ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, तो क्या श्रवण कर रहे हैं आप लोग? अमृत वचन। तो बताया है जिस साधक ने गुरु प्रदत्त उपदेश श्रवण करके मनन करके निधिध्यासन करके आत्मनिष्ठा को प्राप्त कर लिया है, तो उसके लिए आचार्य कह रहे हैं कि निरंतर आत्मानं सततम विद्धि, अपने आत्म भाव में विराजमान रहते हुए कालम नयमहामते, क्या करो? इस जगत में असंग भाव से विराजमान रहो। और बाकी सब कुछ तो क्या हो रहा है? बह ही रहा है, तो उसको बहने दो। उस बहते हुए में कि आप क्या बने रहे? साक्षी बने रहे। आप उसके साथ बह ना जाए, क्योंकि बहने में आनंद, स्नान में तो आनंद है। अब गंगा जी में स्नान करने में क्या है? आनंद है? नहीं है। लेकिन बहने में, तैरने में भी आनंद है। स्नान करने में, तैरने में, है जल का पान करने में, सब में क्या है? आनंद है या नहीं है? लेकिन बह जाने में आनंद नहीं है ना। तो वैसे ही ये संसार रूपी नदी क्या हो रही है? निरंतर प्रवाहित है, बह रही है। संसार में आपका शरीर भी आ गया, आपकी इंद्रिया प्राण मन बुद्धि भी आ गया, पेड़ पौधे सूरज चांद धर। हाँ जी, तो क्या बता रहे हैं? इस सब कुछ ये संसार रूपी नदी बह रही है, आप भी क्या होते हैं? इनके साथ बह जाते हो, शरीर के साथ बहने वाले हो कि मेरा जन्म, मेरी मृत्यु, वृद्धावस्था, रोग, जबकि है किसमें? शरीर में। तो बह गए आप। मुझे अब कम दिखता है, कम सुनता है, दांतों में वो सामर्थ्य नहीं रही है। पहले तो हम क्या है? लोहे को भी काट दें, हैं? और अब दांत क्या हो गए हैं? कमजोर हो गए, है ना। तो ये सब किस में है? ये सब इंद्रियों में। अंधता, मंदता, पटुता सब किस में है? इंद्रियों में है। तो आप बह जाते हैं इनके साथ में, प्राणों के साथ में बह जाते हैं। भूख प्यास आदि लगे हुए हैं, श्वास उखड़ रहे हैं, श्वास नहीं आ रहा है, दम फूल रहा है, तो ये सब किसमें? श्वासों में। लेकिन अपने में मानता है, क्योंकि इनके साथ क्या होता है? ऐसे ही मन और बुद्धि में जो कुछ है, सुख दुख आदि, मान अपमान आदि, और कर्ता भोक्तापना आदि, ज्ञान अज्ञान आदि, ये सब किसमें है? मन बुद्धि में है। तो इनके साथ बह जाता। बहना नहीं है, तमाशा देखते रहो। घाट पर खड़े हो, घाट पर खड़े हो करके क्या करो? तमाशा देखो।
मन होवे तो स्नान कर लो, प्यास लगे तो जल पी लो, हैं? तैरने की इच्छा हो तो तैर भी लीजिए, लेकिन बस सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना? लापरवाही करेंगे तो क्या हो जाएंगे? बहना डूबना वो दोनों गड़बड़ है। तो संसार में आप डूबे हुए हैं वो गड़बड़, और बह रहे हैं वो गड़बड़, और बाकी कुछ गड़बड़ नहीं है। स्नान करो, पान करो, है? और इसमें क्या करो? किल्लोल करो। क्या करो इसमें? है? इसमें खूब आनंद लो। ठीक है, तो ये बता दिया है। तो इस तरह काल जो प्रारब्ध है उसका क्षय करो। तो आगे बता दिया है कि प्रारब्ध की तो सत्ता ही नहीं है। क्यों सत्ता नहीं है? हेतु दे दिया है, देहादीनाम असत्वात्। देह आदि सब के सब क्या है? असत्व है ही नहीं, मिथ्या है, मतलब बिना हुए ही भास रहे। सत नहीं। क्यों? क्योंकि जानने पर तब ये मिलते नहीं, और सर्वथा असत भी नहीं क्योंकि भास रहे हैं। तो इसलिए क्या है? मिथ्या, बिना हुए ही भास है। तो ये जो जगत है ना, और ये जो शरीर है, ये क्या है? बिना हुए ही भास रहा, बिना हुए ही भास रहा है। और इसको ही जो बालक है, अज्ञानी है, वो सत्य मानते हैं, और जो ज्ञानवान है वो जानते हैं कि ये केवल प्रतीति मात्र है, वास्तविक ये भेद है। लेकिन ये भेद जो है सबके सामने नहीं खोलना चाहिए, है? अज्ञानी संसारी को बताएंगे, इसलिए उसकी गीता में ही कह दिया, न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगीनाम, कर्म संगीनाम अज्ञानानाम, है? जो अज्ञ है और कर्मों में ही जिनका राग है, कर्म फल में जिनका राग है, इसमें राग है, कर्मों में, कर्म फलों में जिनका राग है, ऐसे जो अज्ञानाम अज्ञानी है, उनको न बुद्धि भेदम जनयेद, उनकी बुद्धि में किसी प्रकार का भेद उत्पन्न ना करे। हाँ, करना चाहिए भाई, कर्म करो, बहुत अच्छे शुभ कर्म करो, है? अभी चोरी करता था, डकैती डालता था, है? दूसरों को पीड़ा पहुंचाता था, उसको अब क्या है? शुभ कर्म पे लगा दिया। शुभ कर्म करो, बहुत अच्छी बात है। फिर धीरे धीरे समझाएंगे, शुभ कर्म भी करो लेकिन निष्काम भाव से करो। हम क्या बताएंगे? निष्काम भाव से करो, फल की आशा त्याग दो। फिर और ऐसे कर्म करेगा, फिर कहेंगे कर्म में जो कर्तापन है ना, वो भी त्याग दो। अब क्या बता दिया कि ईश्वर के लिए कर्म करो, जैसे नौकर करता है मालिक के लिए, है ना? ऐसे कर्म करो ईश्वरार्पण बुद्धि से, ऐसे धीरे धीरे। फिर उसको कहेंगे कि अब क्या करो भाई, थोड़ा भजन भी किया कर, है? अभी तक तो क्या कर रहा था? कर्म कर रहा था। अब क्या है? क्या किया कर? भजन किया कर। तो उसको जप आदि में, ध्यान आदि में लगाएंगे, हैं? ये क्या हो गई? ये उपासना हो गई। क्या हो गई? उपासना हो गई ना। मन जो है वो किसी अवलंबन पर जो केंद्रित कर रहा है, तो ये क्या हो जाती है? उपासना। तो इस तरह उपासना करेगा, उपासना करेगा तब और बुद्धि सूक्ष्म होगी, चित्त निर्मल होगा, सत्संग सुनेगा, और सत्संग सुनते सुनते सब रहस्य उसके सम्मुख प्रकट हो जाएंगे। क्या रहस्य? लोक के भी, परलोक के भी, और अध्यात्म का भी सब रहस्य प्रकट हो जाएगा।
कर्मी और उपासक क्या मानते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं परलोक के लिए कर रहे हैं ना, लोक के लिए कर रहे हैं और परलोक के लिए कर रहे हैं कि हमारा लोक में भी, किसी लोक में भी क्या बनी रहे, सब आनंद प्रसन्नता बने। और हमें क्या हो, देहे के पश्चात, देहपात के पश्चात क्या प्राप्त हो, स्वर्ग आदि उत्तम लोकों की प्राप्ति हो। तो लोक परलोक निमित्त ही कर्म और उपासना करता है ना। लेकिन सत्संग सुनेगा तो पता लगेगा जैसे लोक अनित्य ऐसे ही परलोक अनित्य। पहले तो ये समझेगा, फिर बाद में समझ और सुनेगा, सुनता ही रहेगा अवधूत आश्रम में, तो फिर क्या समझ आएगा, फिर समझ आएगा लोक भी मिथ्या और परलोक भी मिथ्या है। एक जो निर्विशेष निरुपाधिक जो तत्व है वही वास्तविक है, उससे भिन्न सब कुछ मिथ्या है। और सो मेरी है आत्मा काकू करू प्रणाम। और वो जो निराकार निर्विकार जो सच्चिदानंद नित्य मुक्त परमात्म तत्व है, वो तो क्या है, मेरी अपनी आत्मा है, मैं। इस तरह है सीढ़ी चढ़ते चढ़ते क्या होता है, पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ पर जाकर के फिर लौटना नहीं पड़ता। कौन लौटे और क्यों लौटे, लौटने वाला ना, पहली बात तो लौटने वाला है? लौटते नहीं ना आप लोग। देखो एक चीज बताओ, जो छका हुआ हो, जिसने दुख अनुभव किया हो, जहाँ पर ऐसा गांव आप छोड़ आए, फिर वहां पर लौटते हो क्या, नहीं लौटते ना। तो आपका जो मन है वो संसार से तो क्या है, पूरा थका छका होकर के पहुंचा है ना, लौटेगा क्या। पहली बात तो यदि उसका अस्तित्व रह भी गया थोड़ा बहुत तो भी नहीं लौटेगा, और दूसरी बात वहां पहुंच करके उसका वास्तव में अस्तित्व रहता ही नहीं। लौटने वाला नहीं रहा, लौटने वाला रहे भी तो लौटने का हेतु कोई कारण, कोई निमित्त नहीं रहा। क्यों जी, लौटने का कारण नहीं है ना। तो ये बात हो गई जी, समझ आई बात, रहस्य की बात है। ऐसे यों चढ़ते चढ़ते पहुंचा है, तो क्या करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना, परिश्रम करना पड़ेगा चढ़ने के लिए। चढ़ता चला जा। अच्छा जी, ये तो हो गया है, ये सब के सब क्या है, असत्व है, मिथ्या है, स्वप्न से जगे हुए के समान है, इसलिए प्रारब्ध नहीं। क्या है, जो स्वप्न से जगा हुआ है तो उसके लिए स्वप्न का सारा प्रपंच जगत क्या है नहीं ना। वैसे ही जो स्वरूप में जग गया है उसके लिए देह आदि जो उपाधि जगत जीवपना ये सब के सब क्या है, न होने से, असत्व होने से प्रारब्ध किसका, प्रारब्ध है ही नहीं, है ना। निराकरण कर रहे हैं, ये हो गया। अगले वाला चलेगा क्या बयान में। अच्छा, कर्म जन्मांतरा कृतम प्रारब्धम इति कीर्तितम तत्तु जन्मांतरा भावात् पुंसो नैवास्ति कर्हिचित्। कर्म जन्मांतरा कृतम प्रारब्धम इति कीर्तितम
तत्तु जन्मांतरा भावा पुंसः न एव अस्ति कर्हिचित् कर्म जन्मांतरा कृतं प्रारब्धम् इति कीर्तितम्। जन्मांतरा कृतं कर्म, जो पहले जन्मों में किया हुआ जो कर्म है उसी को क्या कहते हैं? प्रारब्धम इति कीर्तितम, उसको प्रारब्ध कहते हैं। पहले जो अन्य जन्म इसी जन्म में किए हुए जो कर्म है उनको प्रारब्ध नहीं कहते। प्रारब्ध किसको कहा है? तो जो पूर्व जन्मों में किए हुए जो कर्म है उनको प्रारब्ध इस शब्द से कहा जाता है। इस जन्म में जो कर्म किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको क्रियमाण कर्म कहिए, आगामी कर्म कहिए, है ना? वो ये कर्म है। तो जन्मांतर में किया हुआ कर्म प्रारब्ध है ना। लेकिन क्या बता रहे हैं? तत्तु जन्मांतरा भावात्, क्या है? जब जन्मांतर है ही नहीं, क्या है? जन्मांतर है ही नहीं। पीछे का क्या बताए है? सबका सब मिथ्या बता आए है ना। आप ये देखो, कहते ये छत है जी, क्या बता रहे हैं? ये क्या है? छत है। ये मंदिर का शिखर है। तो मंदिर का शिखर का कुछ न कुछ तो आधार होगा, कोई प्रतिष्ठा होगी, किसी के सहारे टिका है ना। जब कोई सहारा ही नहीं तो शिखर किसके भरोसे ठहरेगा? हैं? तो बात चल रही है प्रारब्ध की। तो कह रहे अरे भाई, जगत ही जब मिथ्या कहे आए है, जीवपना ये देह भाव आदि सबके सब क्या कहे आए है? असत्वात्, ये सबके सब है ही नहीं। प्रारब्ध किसके भरोसे ठहरेगा? कहीं न कहीं तो टिकेगा ना। किसके आश्रित टिकेगा प्रारब्ध? तो ये सब प्रारब्ध भी नहीं है, क्योंकि एक संस्कार बैठे रहते हैं ना बुद्धि में। बुद्धि में संस्कार बना हुआ है, चलो जी ठीक है, जगत भी मिथ्या है, जीव भाव भी मिथ्या, और वो ब्रह्म भाव में विराजमान है तो ठीक है। लेकिन उसके पश्चात भी प्रारब्ध तो है ना, है ना। ये बुद्धि में क्या बने रहते हैं? उसी का निराकरण करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं ना यहाँ पर। तो बता रहे हैं कि आप ये बताओ, जब जीव भाव नहीं है, देह आदि नहीं है, जगत नहीं है, प्रारब्ध कहाँ ठहरेगा? किसका होगा? प्रारब्ध है कहाँ? प्रारब्ध है ही नहीं। ये तो जिज्ञासुओं को समझाने के लिए व्यवस्था दी जाती है, और जो अज्ञानी है उनके चित्त में जो अभिनिवेश है उनका भी थोड़ा सा रख दिया जाता है कि हाँ भाई प्रारब्ध है। अज्ञानियों का जो एक हठ है ना, हठ धर्मिता, तो उसकी रक्षा के लिए भी, क्योंकि तो मानेगा नहीं। एक महात्मा थे हमारे साथी, नाम तो नहीं बताएंगे। अब वो कोई बात प्रारंभ करते, और प्रारंभ करते फिर उनको समझा दिया जाता कि ऐसा नहीं ऐसा है। अब वो सब युक्ति प्रमाण के द्वारा समझा दिया गया कि जैसा आप समझ रहे हैं वैसा नहीं, अन्य प्रकार से। लेकिन अंत में जब वो कोई उनके पास कुछ नहीं बचता था, वो लास्ट में कहते थे मैं नहीं मानता,
मैंने कहा फिर आपको नमस्कार। अब जो व्यक्ति कहता मैं नहीं मानता, बस हो गया काम, फिर तो फिर क्या कहना है? एक हमारे यहाँ माता जी भी थी, वो माता जी भी यही कहती थी लास्ट में, मैं नहीं मानती। तो मैंने कहा माता जी अब आप मानती नहीं हो तो उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है? उस समय तक हमारे अंदर भी थोड़ा थोड़ा धैर्य आ गया था, तो इसलिए हम मजाक ले लिया करते थे, बोलते मैं नहीं मानती। यो सेठ जी लास्ट का ब्रह्म वाक्य था ना माई का, लास्ट में क्या बोलते, मैं नहीं मानती, अब करो क्या करोगे। तो वैसे वो हमारे एक साथी थे महात्मा, थे क्या मतलब है, तो वो अंत में बस यही कह देते हैं कि मैं नहीं मानता। तो कर लीजिए कि अभी जो है प्रातः गंगा जी में जल शीतल है कि मैं नहीं मानता, तब क्या करेंगे? ये उनकी स्थिति थी। मैं नहीं मानता जो कह रहे हैं उसको भी समझना पड़ेगा ना, जब जल ही नहीं तो शीतल और उष्ण कैसे होगा? वो नहीं समझने को तैयार, वो बस लास्ट बताया ना आपको कि सब विचार करके मंथन करके सब कुछ होके, और जब उनकी बात बिल्कुल कट रही है, बिल्कुल उससे विपरीत है सत्य, तो लास्ट में वो कहते मैं बस ठीक। फिर उनको क्या करना चाहिए, बस माथा टेकना चाहिए और फिर वो ही चाहते होंगे आगे बढ़ जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। हाँ आगे बढ़ जाना चाहिए ना, मतलब माथा टेक करके और हाथ जोड़ के आगे बढ़ जाओ। सीधा ही कह दिया, मूर्ख से पता है ना कि मूर्ख से मूर्ख लड़े तुरंत लड़ाई होई, और ज्ञानी से ज्ञानी लड़े तो क्या हो, ज्ञान सवाया। रावण कहने लगा शत्रु मिला है तो राम जैसा, अब राम जैसों के साथ कौन ना लड़े, इतना श्रेष्ठ शत्रु जिससे कुछ मुझे सीखने को ही मिलेगा। राम से क्या दिख रहा है कि राम के अंदर कितना धैर्य है, कितनी सहन शक्ति है, कितनी गंभीरता है ना, और कितना सबके प्रति क्या है, प्रेम भाव है। तो रावण ये देख रहा है, रावण देख रहा है कि शत्रुता भी यदि करनी चाहिए ना तो किससे करनी चाहिए, जिससे कुछ सीखने को मिले, है ना। जिससे कुछ सीखने को ना मिले, मूर्ख से तो ये बताया है ना शत्रुता करे ना मित्रता। राजस्थान जी कहते हैं कि कबीरदास जी से किसी ने पूछा कि आप तो गुरु जी हो, कहते नहीं देखो मैं तो ज्ञानियों का गुरु और अज्ञानियों का चेला। अज्ञानियों का चेला, बिल्कुल सही बात। उन्हीं के सामने हाथ जोड़ कर नमस्कार किया था। बताया है कि जो विवेकी है उनके लिए तो क्या है, गुरु है, और जो दुष्ट लोग हैं, अज्ञानी है, मूढ़ है, उनका क्या हूं, ऐसे ही होता है, ये समझदारी है। तो ज्ञानी से भिड़ोंगे तो क्या मिलेगा, ज्ञान ही मिलेगा। तो राम जी जैसे के तो जैसे भी रखेंगे कुछ न कुछ ज्ञान ही मिल रहा है ना, अपनी बुद्धि का स्तर ऊपर ही उठ रहा है, नीचे नहीं गिर रहा। अच्छा जी, तो क्या बता रहे हैं, तो इसी को कह रहे हैं कि जन्मांतरा भावात। जन्मांतर कहाँ है गया जी, जब जगत नहीं रहा, देह नहीं रहा, जीवपना नहीं रहा, तो जन्मांतर रहे क्या। तो जब जन्मांतर कृत जो कर्म है उनको ही क्या बोलते हैं, प्रारब्ध कहते हैं। जब जन्मांतर ही नहीं है तो प्रारब्ध, कर्म कहाँ, और उन जन्मों में किए हुए जो कर्म है उसको ही क्या बोल रहे हैं, प्रारब्ध बोल रहे हैं। जब जन्मांतर ही नहीं है, तेरा कभी जन्म हुआ नहीं है, ये सबका सब तुझे जैसे स्वप्न में अपना जन्म और अपनी मृत्यु भासती है, स्वप्न में भासता है ना जी। बिना जन्म हुए ही क्या भाषा, और बिना मरे ही क्या भासने लग गई, जबकि आप जन्मे क्या, आप मरे क्या, हैं,
आप भयभीत हुए क्या? कोई चोर डाकू पीछे पड़ा क्या? बिना हुए ही सब कुछ भासने लग गया स्वरूप के अज्ञान के कारण भ्रम से। वैसे ही ये सब भास रहा, ये सब का सब भास रहा था अज्ञान से। अब अज्ञान की निवृत्ति हो गई, इसलिए जन्मांतर नहीं, तो जन्मांतर में किए हुए जो कर्म जिसको प्रारब्ध कहते हैं वो भी नहीं। इसी को कहा है जन्मांतरा भावात पुंसा नैवास्ति कर्हिचित, है ना। तो जन्म आदि न होने से कारण से, तो उसका कैसे पुंसः तत् माने वह जो प्रारब्ध है, कर्हिचित नैवास्ति किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। पुरुष का मतलब यहाँ पर अपनी आत्मा से, जीवपने से नहीं है, इससे है जो पुरुष है अपनी आत्मा, तत् माने वह जो प्रारब्ध है, नैवास्ति कर्हिचित किसी भी प्रकार से उसका प्रारब्ध बना क्या सकता ही नहीं है जी। प्रारब्ध की क्या है इसके लिए, ज्ञानी के लिए, साधक की अज्ञानियों की बात नहीं है, ठीक है ना। उनके जो निश्चय है उनको रहने देना, उनके साथ माथा मत मारने लगना है? माथा मारना किसका काम है? उन्हीं का काम है, अज्ञानियों का, मूर्खों का ही काम है ना। माथा नहीं मारना कभी किसी के साथ में, सर थोड़ा टकराना चाहिए किसी से, भिड़ना, अड़ना, लड़ना, ये क्या होता है? आपको बताया था ना, क्या बताया था कि हम एक मोड़ होते हैं ना, कई मोड़ होते हैं, मोड़ रेडियो उस मोड़ पर, एफएम मोड़ पर सेट कर दिए है, या एएम मोड़ पर सेट कर दिया, मोड़ होते हैं ना वो, मोड़ सेट कर देते हैं ना उसको। तो हम अपने दिमाग को कई वर्ष पहले एक मोड़ पर सेट कर दिया था कि किसी को हमने कोई बात कही, उसने हमारी मान ली, ठीक नहीं, तो हम तुरंत ये थे, वो नहीं माने तुरंत अपने मान लेना है। उस मोड़ में हम रहते ही है, उस मोड़, जैसे हमने किसी को कहा कि भाई अभी जो है प्रातः काल है, और हम उस मोड़ पर तैयार है कि यदि ये नहीं मानेगा, सायकाल गएगा, तो तुरंत स्वीकार करना, आगे बात ही नहीं करनी। ये हमारा रहता है, इस मोड़ पे तैयार, दूसरे को अगले को कह रहे हैं कि भाई ये काम करो, और ना वाले मोड़ पर हम क्या रहते हैं, वो पहले से ही तैयार है, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं होगी। दिक्कत होगी क्या? हाँ, तो उस मोड़ पर तैयार रहना चाहिए हमसे, समझ आया? हाँ, ये भी एक आपको बता दिया, आनंद की चाबी ये क्या है? ये आनंद की चाबी है। तो कोई बात ना पहले ही चलो कि वो हमारी बात नहीं मानेगा, तो फिर आपको क्या हो, मान लिया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं माना तो आपको कम से कम विक्षेप नहीं होगा, नहीं? हाँ, और उसके लिए इतना क्या हो, हृदय की इतनी मजबूती भी चाहिए ना। आप कोई कार्य करने चल रहे हैं सफलता पाने के लिए, लेकिन साथ ही साथ क्या हो, यदि असफलता भी मिले, उस मोड़ पर भी सेट रहना पड़ेगा ना। इसी को तो बोल दिया है ना, क्या बोला है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अर्जुन जो है ना बड़ा चालाक है शुरू में। अर्जुन चाहता है, जब सब देख लिया ना विराट रूप में, विश्व रूप में, क्या देखा है, ये तो सबके सब मर रहे, सबके जो अंग है जो भगवान का स्वरूप है उसमें सबके चूर्णितैः उत्तमांग ही भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। बोल दिया है ना कि भीष्म द्रोण आदि सब, कर्ण आदि, जयद्रथ आदि सबके सब। तो अब उसको अब क्या हो, भरोसा हो गया कि जीतेंगे तो हम ही, क्यों? क्योंकि मैं तो दिखाई नहीं दिया मरते हुए,
विश्वास हो गया कि पहले एक बात तो मरेंगे नहीं, अभी भी देहाभिमान गलित नहीं हुआ है इतना तो अच्छा। आप लोगों का एक बार श्रवण करने मात्र से आपको ज्ञान हो जाता है क्या गृहस्थियों को? हैं? इतने संस्कार चिपके हुए हैं, इतना सहज कहाँ है? तो अर्जुन को पूरा ज्ञान सुनाया, पर आप समझ रहे हो कि अर्जुन ब्रह्मज्ञानी हो गया, ऐसा नहीं है। तो फिर ये भी कई तरीके अपनाने पड़ते हैं महात्माओं को। गुरुजनों को तो क्या है, समाधान करना है। अब भगवान ने हर प्रकार से बता दिया, शुरू में बता दिया भाई देह तो नाशवान ही है, ये तो नष्ट होंगे ही, क्यों शोक करता है। फिर बता दिया आत्मा तो अविनाशी ही है, ये तो मरती ही नहीं है, तो फिर क्यों शोक करता है। सारा कुछ समझा करके सारा ज्ञान देके फिर ये भी दिखाना ही पड़ गया, ये फिल्म भी दिखानी पड़ी भविष्य की, क्या तू मरेगा नहीं, तेरा शरीर नहीं मरेगा, इस बात की खुशी। साथ ही साथ क्या दिखा दिया कि जीतोगे भी, यही चाहिए थी अगले को। वो रो इसलिए रहा था शुरू में, वो बताता है ना कि क्या पता है कि यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। फिर आत्मा जोड़ा है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। तो उससे पहले क्या कह रहा है कि भरोसा नहीं है कि हम जीतेंगे ही, गारंटी दो है। अब गारंटी देने से जो समझदार होता है, गारंटी नहीं मांग रहा है बल्कि अभी वो कंफ्यूज ही है उस समय इसलिए तड़ागत हो गया, जीतेंगे भी या नहीं जीतेंगे। इसलिए काहे हमको लड़ाई में लगा रहे हो। हाँ। जो मेरे लिए ठीक हो बताओ। तो फिर पूरी गीता में लेकिन भगवान ने साम दाम दंड भेद पूरी अर्जुन कृपा चारों का प्रयोग किया हर प्रकार से। शाम तो नीति में दूसरे अध्याय में कहा दिया, यही जो है ये युक्तियां है, सही युक्ति है, जैसे भी समझ में आए प्यार से। और दाम उसको दिखाया कि तुम्हारे लिए तो स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है, छात्री इसमें लाभ उठाओ। तो बिल्कुल लाभ दिखा दिया, अब कीर्ति आदि सब बता दिया। और ये देखो ना, तो क्या चाहता है, हम जीते ही, ऐसी गारंटी चाहता है। तो आप समझदार जो होता है ना, सब कुछ जानते हुए भी पहले से पहले बताता है क्या, उनके अंदर धैर्य और गंभीरता होती है। लेकिन जब लास्ट में देखा ये मानने वाला ही नहीं, तब दिखाना पड़ा कि ले भाई, न तू मरेगा, न तेरे भाई बंधु मरेंगे, और न तू हारेगा। अब कहने लगा अब बताओ क्या करना है इतने होशियार होते हैं आप लोग, नहीं होते हो? बड़े होशियार होते हो। होशियार होते नहीं, होशियार बनते हैं। नहीं होशियार होते नहीं, होशियार बनते हैं है ना। वो जितनी खोपड़ी है उतनी चलेगी ना, उतनी देर तक सोचेंगे। तो खोपड़ी उतनी है, लेकिन जो ज्ञानी है उनकी खोपड़ी क्या है, वो सीमा तक पहुंच गए, उनकी खोपड़ी ब्रह्म रूप हो गई ना, असीम हो गया, वो ब्रह्म हो गए हैं। तो उनके सामने क्या है, कुछ चलेगी क्या? कुछ भी नहीं चलेगी। क्यों? जहां आप चला रहे हो उसको तो मिथ्या कह आया है, मिथ्या अनुभव कराया। जिनको पाने में आप रीझ रहे हो, जिस पद को, जिस प्रसिद्धि को, उसको तो वो क्या है, मिथ्या अनुभव कराया है ना, व्यर्थ अनुभव कराया। और आप उसको पा करके क्या हो रहे, रीझ रहे। बालक छोटे छोटे खिलौने पा करके क्या होता है, झूला नहीं समाता है। और आप उससे बहुत ऊपर उठाए, आप महात्मा, आप उसकी व्यर्थता अनुभव कराए हैं ना। वैसे ही जो संसारी लोग पद पाना, प्रसिद्धि पाना, प्रतिष्ठा पाना, इसके लिए यत्न करते रहते हैं, महात्मा लोग इसकी नश्वरता, व्यर्थता और मिथ्यात्व को अनुभव करके निश्चिंत होकर के विराजमान रहते है ना। निर्भय, निश्चिंत, निर्द्वंद्व होकर के विराजमान रहते। तो देखो जी, यहीं पर क्या बता रहे हैं, ये है ही नहीं, स्पष्ट हो गया है। आगे वाला देखिए, 93वां श्लोक।
स्वप्नदेहो यथाध्यस्त तथैवायं हि देहकः अध्यस्तस्य कुतो जन्म जन्माभावे हि तत्कुतः। स्वयं ही प्रश्न का जो बीज है, अच्छा ये बोला नहीं क्या? स्वप्न देह यथा अध्यस्तः तथा एव अयं हि देहकः अध्यस्तस्य कुतः जन्म जन्माभावे हि तत्कुतः। हाँ जी, तो क्या बता रहे हैं? स्वयं ही कोई प्रश्न, उसका बीज क्या करते हैं? प्रस्थापित करते हैं और फिर स्वयं ही उसका क्या कर देते हैं? समाधान भी कर देते हैं, है ना? तो कितने सुंदर ग्रंथ है कि आपको खोपड़ी जो है वो ज्यादा चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, जरूरत नहीं पड़ रही ना, तो स्वयं ही उत्तर देते जा रहे, स्वयं ही प्रश्न उठाएंगे और स्वयं ही उसका क्या क्या कर देंगे? आगे समाधान कर देते हैं। देखो क्या बताया, स्वप्न देह यथाध्यस्त, जैसे स्वप्न का जो शरीर है वो क्या है? अध्यस्त है, भ्रम मात्र है, कल्पित है, प्रतीति मात्र, वास्तविक नहीं। अपना शरीर देखता है ना स्वप्न में, देखता है नहीं देखता है, हैं? और अपने शरीर उसको ही क्या मानता है? मैं मानता है। बाकी जो शरीर है उनमें अहम बुद्धि नहीं है। अब वहां सारे शरीर, बाढ़ आ गई, स्वप्न में क्या आ गई? बाढ़ आ गई, और पूरा का पूरा गांव के जितने भी लोग हैं सब प्रार्थना करने लगे। इससे प्रार्थना कर रहे हैं, वहां का ईश्वर कौन है? स्वप्न में जो इतने, अब उस जिस ईश्वर को आप मान रहे हो उस ईश्वर का भजन कर रहे हैं क्या वो? क्यों जी? स्वप्न का ईश्वर, उस स्वप्न का ईश्वर कौन है? ये आपका जो एक तरह से जीवपना है ना, है, यही स्वप्न का ईश्वर है। और जो ये जो साक्षी है ना, यही क्या है? यही वहां ब्रह्म है। क्योंकि जो साक्षी ब्रह्म कूटस्थ है उसमें ही तो सब कुछ भास रहा है ना। ये है, समझ आ रही नहीं समझ आ रही? ये सारा देश काल आदि जो कुछ वस्तुएं, व्यक्ति, जो कुछ भास रहा है वो सब किस में भास रहा है? आपका जो वर्तमान में ईश्वर है, समष्टि जो माया उपाधि में विशिष्ट जो चेतन है उसको आप क्या बोलते हैं? ईश्वर। तो वो जो ईश्वर है वो वाला ईश्वर यहां पर नहीं है। यहां पर ईश्वर क्या बना है? यहां पर वही, ये जीव ही वो ईश्वर बन गया है। सब कुछ इसी में है, अध्यस्त, देश काल वस्तु। तो इस तरह ये सबका सब स्वप्न रूप ही, जैसे समझ में आ जाता है वैसे ये जो जागृत है ये भी स्वप्न रूप ही है। जी वही ईश्वर बन गया है। हाँ, मतलब सृष्टि को लेकर के। हाँ, जैसे ईश्वर की ये सृष्टि है वैसे आपकी वो सृष्टि, स्वप्न की जितनी सृष्टि है वो जीव की है। बिल्कुल। वस्तुतः जीव जब स्वप्न में भी अगर कहीं प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर की, तो उसमें जिसके चित्त में जैसा ईश्वर की कल्पना होगी वैसे ही करेगा ईश्वर। अच्छा, एक चीज सृष्टि जीव की है। हाँ, एक चीज आप ये देखो, क्योंकि ईश्वर तो सर्वत्र एक ही बनेगा। ईश्वर तो एक ही बनेगा, एक ही बने, ईश्वर एक ही रहेगा। वो तो एक ही है, दूसरा है ही नहीं, वो चेतन ही है। बिल्कुल। यहाँ पे जीव है, वहां पे ईश्वर हो गया। इसको क्या समझा रहे हैं ये थोड़ा देखिए कि वहां पर जो आप हो या और जितने भी ग्रामवासी है
न तो वो ईश्वर को जान पा रहे हैं वहां पर, और ना वो अपना जो वास्तव में परमात्मा है निरुपाधिक, सोपाधिक जो है वो ईश्वर है, और निरुपाधिक जो है वो ब्रह्म है। ब्रह्म है। तो वे दोनों को ही नहीं जान रहे। आप जान रहे हो क्या? आप स्वप्न में जो बने हो, आप क्या सोचते हो? कोई ईश्वर है, उसने क्या किया है? बनाया, इसका सृजन किया है, मेरे को भी बनाया, मेरा जन्म हुआ है, माता पिता है, अनादि काल से चली आ रही ये परंपरा है, इतने करोड़ वर्ष हो गए हैं इस सृष्टि को चलते हुए। तो ये जैसा कुछ आपने यहाँ पर कल्पा हुआ है व्यवस्थित रूप से, वैसा ही वहां पर भी आप, वो ये निश्चय है ना, इसी तरह का चिंतन है। तो आप ये देख लीजिए, हमारा मतलब इतना जो चीर फाड़ कर रहे हो, केवल इतना ही बताना है कि ये जो दृश्य जगत है और जो आप स्वप्न का दृश्य प्रपंच जगत है, वे दोनों एक ही जैसा है, समान ही है, और दोनों के दोनों क्या है? मिथ्या ही है। और जब तक चित्त काल मात्र है, जब तक आपका चित्त इनको क्या करता है? विषय करता है, तब तक ही ये है। जब आपका चित्त इनको विषय नहीं करता है, तब ये नहीं। अब कोमा में जो गया हुआ है, उसके लिए क्या है? कुछ है क्या? जगत है? नहीं। या समाधि में जो गया है, या सुसुप्ति में जो आप चलो जी, कोमा का अनुभव नहीं किया, समाधि का अनुभव नहीं किया, सोने का तो अनुभव रोज कर रहे हो, तब है क्या? स्त्री पुत्र आदि, मकान दुकान आदि कुछ भी है क्या? भेद भ्रम भिन्नता कुछ है? कुछ भी नहीं है। चित्त है तो सब है, सब है। तो चित्त ही के आश्रित ये सब कुछ है, इसीलिए कह दिया स्फुरना। चित्त में भी जो आधा है वही खतरनाक है, वही माया है। फिर वही माया है, ये तो फिर चिद है। चिद है, चिन्मात्र चेतन है ना, ये बात है। तो ता आपने जोड़ दिया, ता कहाँ से आ गई? कैसी जगत वाली ता आ गई है? वो गाँव की भाषा में कहते हैं क्या हो गया? क्या ता हो गया। अब लगे रहो, आपकी व्याकरण पता लग जाएगा आपको ता क्या होता है। पता है आपको ता क्या होता है? अच्छा, आपको कोई पूछे, आप किसी घर जाओ तो क्या पूछेंगे? चा लोगे? इधर लोग क्या पूछते हैं? चा। चा का चाय नहीं बोलते, चा। तो चा का मतलब क्या है? चाय ही है, लेकिन बोलेंगे खाली क्या? आप चा लोगे? चा। वो तो इधर ही है भगवान। वो भाषा की वो दैत्य भी गए, देवता लोग भी गए, मनुष्य भी गए। भगवान से कहा दीजिए हमको ज्ञान दीजिए, एक ही शब्द बोला, तीनों को फिट बैठ गया। तो इधर बोलते चा। अच्छा, तो चा का मतलब चाय, संक्षेप में बोलने की आदत रही होगी। और छाछ है ना, उसको क्या बोलेंगे? छा। छा पियोगे? छा। अब आप लोग बड़े गड़बड़ पड़ जाओगे, इसीलिए अपने अपने क्षेत्रीय भाषा है कि छा पियोगे? छा। ये लोग इधर बीज मंत्र का प्रयोग ज्यादा होता है। बीज मंत्र का प्रयोग कि छा पियोगे? आपको सावधान कर रहा हूँ, क्योंकि आप जा रहे हो ना उस क्षेत्र में इसमें पूछेंगे चा, आप कहेंगे भाई चा क्या होती है? हम तो मनीष दुभाषिया को लेके जा रहे हैं। छा। अच्छा, फिर बोल दिए ता। किसी को ताप चढ़ाओ ना, ताप। हरियाणा में क्या बोलते? ताप। ताप चढ़ रहा है। हाँ, इधर बोलेंगे ताई बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? ता कि ता चढ़ रहा है। ता माने ताप, माने बुखार। अच्छा, ता चढ़ रहा है, ठीक है ना। वो ता माया आ गई, वो माया की बात चलेगी। ता आ गया ना, चिद में क्या आ गया? एक और ता आ गया, तो चित्त हो गया ना। आपके एक भगत आए थे बंगलोर के, तो वो हमसे बार बार जिक्र करे बाबूजी। एक और महात्मा, तो मैं कभी नाम नहीं सुना। उनके दृष्टि बहुत सिद्ध महात्मा है, वास्तव में सिद्ध महात्मा थे वो। तो स्वामी जी तो चर्चा किया, महाराज जी ने कहा कि उधर राजस्थान में बाप जी बोलते ही है ना, महात्मा को लोग बाबूजी बोलते थे। बाबूजी की जगह गुजरात में बापूजी, गुजरात में बापूजी, और राजस्थान में बाप जी। बाप जी महाराज अयोड़ा है, हम जाते हैं तो बोलते हैं ना, ऋषिकेश बाप जी महाराज अयोड़ा है।
अरोड़ा है, आयोड़ा है, आप लोग जानते होंगे, कहीं कहेंगे पधारियोड़ा है, अठेवी राजो है, वहाँ वो बताएंगे ना कि वहाँ माथे भी राजो है, नहीं वहाँ पर नजदीक आ गए, नहीं कि वहाँ पर बैठ विराजमान है, कहेंगे कि भाई अवधूत आश्रम माथे विराजोड़ा है, विराजोड़ा है, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ ये चलो यहीं पर देखो क्या बता रहे हैं। स्वप्न देहो यथाध्यस्त, स्वप्न का शरीर जैसे क्या है, अध्यस्त है ना, सब कुछ अध्यस्त है। वो इनकी एक रूपता बताई थी हमने, स्वप्न की और ये जो दृश्य जगत है इसकी, दोनों की एक रूपता बताई है ना। तो वैसे ही है वहां पर, जैसे अभी हम ईश्वर को नहीं जान रहे, आप लोग क्या जानते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सब जगह विराजमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, ऐसा जानते हैं ना। तो वहां पर स्वप्न में कौन है ऐसा, आप ही तो हो, नहीं है। लेकिन फिर भी अपने को आपने कहाँ सीमित कर लिया, एक शरीर में। स्वप्न में क्या करते, एक शरीर में सीमित कर लिए हैं, जबकि सब शरीरों में आप ही हो, सब शरीर भी आप हो, सब शरीरों में जो कुछ है वो भी आप हो, और देश काल जो कुछ भी है सब कुछ आप ही हो। वैसे यहाँ भी है, क्योंकि स्वप्न हम ले रहे हैं। हाँ तो ये भी तो आप ही कर रहे हो। हाँ ये क्या है, एक जीववाद में क्या दी जाती है, ये व्यवस्था है। अनेक जीववाद में नहीं बनती है व्यवस्था। क्या बनी है, एक जीववाद में क्या है कि आप ही है और आपका ये सारा सपना है। तो सब यो मानिए अपना अपना, और है भी वास्तव में सबका अपना अपना ही नहीं है क्या, सबका अपना अपना है? कोई कहता है आम वो तो बहुत गुणकारी है, दूसरा कहता है जी नहीं आम गुणकारी नहीं है, अंगूर ज्यादा गुणकारी है, वो तो रोग करता है। और सबकी अपने अपने अनुकूलता है, शरीर की भी और मन की भी, नहीं है? तो सबकी अपनी अपनी सृष्टि है। यहाँ पर लग रही है कि ये सारी सृष्टि किसकी है, किसी और की है, जबकि क्या है, सृष्टि सबकी अपनी अपनी सृष्टि है। तो एक जीववाद ही है, बाकी सब भास रहे हैं आपको, बाकी सब क्या है, आपको ही भास रहे, आप ही सत्य है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अध्यस्त है स्वप्न देह तथैवायं हि देह कः। इसी प्रकार से ये जो देह है ना, ये भी क्या है, अध्यस्त ही है। पीछे कह आए है ना, इतने तो हेतु दे आए, असत्वात्, तो पूरा हेतु पकड़ लेना जो ऊपर दिया है ना 51वें श्लोक में क्या दिया है, देहादीनाम असत्वात्, देहादि को की असत्वता को जान आए है ना, मिथ्यात्व को, ये सब मिथ्या है। रज्जू में कल्पित सर्प के समान भास रहे, न होते हुए भास रहे, सारा का सारा जगत, सारा का सारा द्वैत, सारा का सारा दृश्य प्रपंच, सबका सब कुछ भी वास्तविक नहीं है, भास रहे हैं। तो ये वाला शरीर क्या है, ये भी स्वप्न शरीर के समान ही अध्यस्त हुआ ना, मिथ्या हुआ ना, वास्तविक नहीं है। इस कारण से अध्यस्तस्य कुतः जन्मः, जो अध्यस्त है उसका जन्म कहाँ भाई, उसका जन्म कहाँ है? अब सपने में जो व्यक्ति है उसके जो निश्चय है, मेरा जन्म हुआ है या मेरे पुत्र का जन्म हुआ है, या हमारे गौ माता का जन्म हुआ है, वो सब के सब क्या है, ब्रह्मात्र ही है ना। क्यों जी, दिन हुए ही मर गया, रोना यहाँ बेकार। सेठ जी जो है दूसरी बात ले आएंगे, बिना हुए ही मर गया, रोना यहाँ शेख चिल्ली की कहानी। ये सभी संसार है
और बिना हुए ही मर गया रोना यहाँ हम कहानी नहीं सुनाएंगे, हम बार सुना रखी। सेठ जाएंगे फिर 10 मिनट रह रही है वो भी समाप्त हो जाएगी। हाँ देखो, जो अध्यस्त है उसका जन्म कहाँ है जी? जन्म नहीं है ना। तो जो जन्म आदि भास रहे थे स्वप्न में, जगने पर वो सब के सब क्या है? भ्रम मात्र है ना, मिथ्या ही हुए ना। सारा का सारा प्रपंच ही मिथ्या हुआ जगने पर। सारा का सारा स्वप्न प्रपंच, स्वप्न दृश्य, उसी बात को यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ तक तो आपकी बुद्धि की पहुंच हो गई ना, या नहीं हुई है? ये सारा का सारा दृश्यमान जगत क्या है? मिथ्या है, रज्जु सर्पवत। अधिष्ठान में भ्रम से, अधिष्ठान के अज्ञान से भाषा। यदि यहां तक आपकी बुद्धि की पहुंच है तभी ये सारा प्रवचन करना सार्थक है, अन्यथा व्यर्थ है। तो ये प्रवचन सब जगह मत कर देना आप, ठीक है ना? अपने पोते को पकड़ो, अपने बेटे को पकड़ो और ये प्रवचन देना शुरू करो तो गड़बड़ बात है। उनकी बुद्धि का स्तर अभी भिन्न है, तो वहां पर मत बताना। अब हमारे सामने समस्या हो जाती है कि लोगों को बैठा देते इकट्ठे करके कि महाराज जी सत्संग सुनाओ। अब वो सब के सब, कोई चाहता है धन मिल जाए, कोई चाहता है पुत्र हो जाए, कोई चाहता है बेटे की नौकरी लग जाए, कोई चाहता है व्यापार चल जाए, कोई चाहता है प्रमोशन हो जाए। मैं कहता हूँ सत्संग किसको सुनाऊं भाई? मैं उनसे पूछता हूँ, अच्छा ये बताओ सत्संग कौन कौन सुनेगा? अब उन सब का भाव तो केवल क्या है कि गुरु जी की कृपा होवे, आशीष मिले, प्रसन्नता मिले, हमारे ऊपर करुणा करे। और बड़े होशियार होते हैं लोग, बड़े बड़े ब्लैकमेल करते हैं साधु को, नहीं करते। ऐसे दीनहीन गरीब बनेंगे, बड़े होशियार हो आप लोग हैं। और महात्मा सोचेगा भाई इसके बराबर दुखी कोई नहीं है, बस सारा का सारा हृदय में से भी, अपने अंदर से, पेट में से भी निकाल के दे दे इसको। अब महात्मा क्या होते हैं? महात्मा तो दयालु होते हैं, है ना? पर ये नहीं पता कि आत्मदेव वाली हालत होती है संसार मांगने वाले की। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की भागवत में हुई है ना, कौन पैदा हो गया? धुंधकारी, ठीक है ना? संसार को मांगोगे तो यही मिलने, क्लेश ही। इसलिए महात्मा से मांगना ये तो क्या मांगो है? भक्ति मांगो, ज्ञान मांगो, विवेक मांगो, संतोष मांगो। और यदि संसार मांगोगे तो क्या मिलना? संसार में सुख मिलेगा क्या? संसार मांगोगे तो क्या मिलेगा? दुख। इसलिए क्या मांगना है ना? सत्संग मांगे, भक्ति मांगे, ज्ञान मांगे, वैराग्य मांगे, ये मांगने चाहिए। अब संसार मांगोगे तो क्लेश मिलना है भाई, देख लो। तो डराना पड़ता है ना हमें। क्यों? हमें आप लोग चालाकी हमारे साथ करोगे तो कुछ ना कुछ तो मंत्र, जड़ी बूटी हमें भी रखनी पड़ती है, नहीं तो आप लोग तो हमें ब्लैकमेल करते हो। कैसे बनेंगे? और इतने होशियार होते हैं। यहाँ एक बाबा जी के सामने रो लेंगे और यूं दिखाएंगे बस बाबा जी आप ही हो मेरे तो आधार, प्राणाधार, सर्वस्व। और थोड़ी देर बाद दूसरे बाबा जी को पकड़ लेंगे, वहां हैं। और सब जगह जितने भी बाबा जी सबका क्या ले लेंगे? सारा आशीर्वाद ले लेंगे। बाबा जी को क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? बाबा जी को बस एक महात्मा कहा करते थे कि गृहस्थी की बात ध्यान से सुन लो, पूरे ध्यान से सुन लो। बस गृहस्थी को लगे कि महाराज जी ने, गुरु जी ने सुन लिए, और बस, और ज्यादा सोच विचार न करो, इनका तो काम रोना है। ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। क्यों? आदत है इनकी तो। जिसके पास 100 रुपए नहीं है वो कहेगा मेरे पास 100 नहीं, जिसके पास 1000 है वो कहेगा मेरे पास लाख नहीं, जिसके पास लाख है उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्या कहेगा? तो इनका तो काम है। जितना धन आएगा, जब तेरे पास ढिल्ला नहीं था तब भी तू रोता था, आज तू अरबपति है और मैं तो कहना मैंने तो सारा कुछ तेरे को दया करते करते खपा दिया, और तेरे आंसू फिर भी नहीं सूखे।
ऐसे ही होता है। इसलिए एक महात्मा कहते थे, दया बिना है संत कसाई और दया करी तो आफत आई। संत दया बिना संत कसाई, दया ना करे तो क्या है, संत थोड़ा ही तो कसाई है, और यदि दया करे तो आफत आई। आफत आ गई। उसके ऊपर आ गई ना, भरत जी के ऊपर। भगवान जी के ऊपर इसलिए ज्यादा दया वाया के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। ये बहुत हम लोगों के लिए विचारणीय विषय है ये। हाँ जी, हाँ, तो विचार, हम तो विचार कर करके पहुंचे हैं ना। मैं तो इतना जल्दी अनुभव करने लगा हूँ, आप तो विचार कर कर परिपक्व हो चुके हैं। तो ये है, बचाना है किसी को, रस्सी फेंको, कीचड़ में उतरने की जरूरत नहीं है, वहीं पर जाने, रस्सी फेंक दो तो जितनी अपने से सहायता बने उतनी कर दो, और बाकी ये नहीं कि उठा करके और घर पे ले आओ। ठीक है ना, कोई भूखा है, प्यासा है, सर्दी में है, सहायता कर देनी चाहिए यथा योग्य। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा कि अपनी गोद में उठाना, गाड़ी में बैठाना, बिस्तर पर रसोई में लेके जाना, वो ठीक नहीं। बस दया कर दो, उतना कर दो, ठीक है ना। नहीं तो घर वाले बाहर निकाल देंगे आप, जिसको आप ले लेकर आओगे घर में। मैं तो भगवान जो कोई साधन बता देता हूँ, ये करो और रात में 11:30 बजे करना। हाँ, जितना ही कठिन उसका प्रस्ताव होता है ना, तो उतना ही कठिनता वाला बता देता हूँ। उतना ही अच्छा, वो करेगा वास्तव में, अगर कठिनता से करेगा तो तब करेगा तो परमात्मा प्रसन्न होगा ही। वो तो स्वाभाविक है ना, स्वाभाविक है। अब इनके ऊपर जो है, गृहस्थियों के ऊपर ज्योतिषी जी वो चढ़ा देते हैं, जितना बड़ा शनि चढ़ाएंगे, जितने 1000 रुपए लगेंगे या लाख रुपए लगेंगे, उतनी जल्दी उतर के भागेगा वो। 10,000 रुपए लगे तो भूत नहीं उतरा, यदि 1 लाख रुपए लग गए तो भूत के साथ साथ में प्रेत भी उतर गया। नहीं उतर गया, ज्ञानियों को लगता नहीं, वो तो है ही नहीं। और आत्मा कहते हैं कुछ है ही नहीं, सत्ता ही नहीं है कहाँ से। जो विवेकवान है उनके लिए तो सत्ता ही नहीं है, परमात्मा से भिन्न और किसी की सत्ता ही नहीं है ना, उनके लिए नहीं है। चलो, संत वो ब्याज दे दे, मुंह न छेड़े अपना। हाँ, देना तो ब्याज से ही अच्छा हो जाएगा, होना होगा। अब संत तो क्या देना लेना कुछ भी नहीं है, वो तो एक बात है। नहीं, जो अर्जित किया। हाँ, वो सब अज्ञान में बनता है। जब तक अज्ञान है ना, मैंने बताया ना, कहीं मैंने इतने अच्छे अच्छे महात्माओं को देखा, उनके आसपास जो साधक थे या सेवक थे, मैं सोचता था कि महात्मा बड़े निर्दयी है। फिर महात्मा मैंने बड़े आत्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, बड़े ही असंग देखे। लेकिन मैं देखता था कि जो उनके आसपास होते थे, कि इनको समझाते क्यों नहीं, सुधारते क्यों नहीं, इनको बदलाव क्यों नहीं करते। अब अकल आती है कि किसी को समझाने से कोई समझता नहीं है, और किसी के पीछे डंडा लेके या ये प्रयास करना कि ये सुधर जाए, ये महामूर्खता ही है। इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो सहज भाव से। शंकर जी सब जानते थे, कितने बार बताया कि क्या क्या होगा, 3 बार कहा नहीं जाना चाहिए। कितने बार बोला? केवल 3 दफा। चौथी बार बोला क्या? ओ है सोई जो राम राम रखो। ठीक है, वो जानते थे कि ये होगा, कि वहां जाएगी, अपमान तिरस्कार देखेगी, इस तरह अपने शरीर को भस्म करेगी। समझदार जो है वो, इसलिए 1 बार समझाओ, ज्यादा 2 बार, और ज्यादा चौथी बार बिल्कुल ना कहो, व्यर्थ है कहना, बेकार। ठीक है ना। तो इसलिए मैं सोचता था कि महात्मा क्यों नहीं इनको, अब हमारी आदत थी कि डंडा लेकर बैठना बच्चे को पढ़ाने के लिए भी, कि भाई सुधार ही देना और बदल ही देना। वहाँ पे तुलसीदास ने सिद्धांत बड़ा उच्च कोटि का दिया, गुरु के वचन प्रति तन जेहि सिद्धि सुलभ सपने उन्हें। कि गुरु के वचन में जिसको विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, कहीं उसका पालन नहीं करता है, तो उसको तो स्वप्न में भी किसी तरह की कोई सिद्धि नहीं, कोई लाभ नहीं हो सकता, स्वप्न में। क्यों? देखो एक चीज है, संसार में जितने भी संबंध है सबके सब स्वार्थ के हैं, लेकिन संत का, गुरु का कोई स्वार्थ है क्या? इसलिए उनकी बात पर, वचन पर आंख बंद करके, क्यों? क्योंकि संसारियों के लिए, सबके लिए संसार महत्वपूर्ण है, और संत जो है उसके लिए
तो इसलिए यदि वो कुछ भी सलाह देगा तो उसमें लोभ की, कपट की, स्वार्थ की कोई संभावना है क्या? जब उसके लिए क्या कोई सत्ता महत्ता ही नहीं है, तो उससे बड़ा आपका हितैषी, इसलिए तो कहा है सर्वभूत हिते रतः। इसकी जो व्याख्या की है वो गीता जी में वो जाके देख लेना आप लोग, वहां पर सर्वभूत हित क्या है? सर्वभूत हित अपनी आत्मा को जानने का यत्न करना, यही समस्त भूतों का हित करना है। ये उसकी व्याख्या वहां पर आप देखना, हमने भी की है गहन चिंतन की बात। वहां भी देखिए आप प्रतर्दन प्रकरण में आता है ना, प्रतर्दना ब्रह्मसूत्र में वहां पर भी आता है। तो उन्होंने जब युद्ध में सहायता करने के बाद जब इन्होंने कहा भाई हमसे कुछ मांग लो, तो उन्होंने कहा भाई हमको कुछ नहीं चाहिए, ये तो तमाम। हाँ, तो प्रतर्दन जब कई बार इंद्र ने कहा भाई मेरे प्रजा के हित के लिए जो हो, जो जिससे सबका हित होता हो वो करो। तो परम हित में उन्होंने आत्मज्ञान दिया प्रतर्दन को। यही है ना हिततमम। जी इसी को अहिंसा बताया है, इसी को अहिंसा बताया गीता में भी। वो तो उसमें सभी कुछ आ गया। अहिंसा हिंसा नहीं बता के इसको अहिंसा बताया, मतलब अहिंसा नहीं, इसमें तो सभी कुछ आ गया ना। अहिंसा भी, समता भी, संतोष भी, सरलता भी, करुणा भी, प्रेम, सब कुछ आ गया ना। इस निष्ठा में तो जो अद्वैत भाव है ना, इसमें तो सब समस्त गुण समाहित हो गए ना। ब्रह्म में, परमात्मा में जितनी भी सात्विकता है, श्रेष्ठ गुण है, वो सब के सब जैसे नदियां समुद्र में समाहित हो गई ना, और समुद्र रूप हो गई है, वैसे जितने भी गुण हैं वे सब के सब उसमें समाहित हो गए अपने स्वरूप में। तो वहां पर तो यही दिखेगा, अहिंसा दिखे, करुणा दिखे, प्रेम दिखे, वही सब दिखेगा। हाँ, बस वो विक्षेप के हेतु नहीं है। ज्ञानी के लिए क्या है? विक्षेप के हेतु नहीं है, अज्ञानी को विक्षेप होता है। अहिंसा आदि सभी जो है जब तक वहां पहुंच नहीं रहे ना, तभी तक इसका मतलब है। पहुंचने के बाद वहां कुछ है ही नहीं है, सब उसी में समाहित कल्पित है। कोई दूसरा है ही नहीं, तो किससे हिंसा करे, किससे अहिंसा करे, किस पर करुणा करे, किस पर करुणा न करे। लेकिन जब तक साधक है वहां पहुंचना है तो रास्ता ही है। ठीक है जी, तो ये हो गया है अध्यस्तस्य कुतः जन्म, जन्म भावे ही तत्कुतः। जो अध्यस्त है, देह आदि तो अध्यस्त है, तो अध्यस्त का जन्म कहाँ? वो जब जन्म नहीं है तो उसका प्रारब्ध कहाँ? क्यों जी? जब जन्म नहीं है तब प्रारब्ध कहाँ? न तो करने वाला ही है कर्म का, और न कर्म का फल भोगने वाला ही है। ना करता ना भोगता। तो ये कहाँ है? है ही नहीं, प्रारब्ध है नहीं ज्ञानी के लिए। ग्रहाया भावे तदग्रहम, मांडुक्य कारिका में जैसे आया है कि जब ग्रहाया भावे तदग्रहम, जब उसको ग्रहण करने वाला नहीं है कोई ग्राहक, तो फिर ग्राह्य क्या रह गया? जब दृष्टा ही नहीं है तो फिर दृश्य की सत्ता ही कहाँ रही है? सत्ता ही नहीं है ना। हाँ जी, समाप्त करें। महाराज जी, जो उनके प्रारब्ध बचे, जैसे मानो आत्मज्ञान हो गया और अभी शरीर के प्रारब्ध बचे, वो बच्चे का क्या होगा? वो तो सब कुछ यथावत चल ही रहा है, चलता ही रहेगा। ये आपको जो सूक्ष्म बात है ना, उस ज्ञानी की निष्ठा बता रहे हैं। कहीं न कहीं इसमें जगत की, द्वैत की, प्रारब्ध का, ये सबका खंडन कर रहे हैं कि वो अद्वितीय भाव में प्रतिष्ठित है, न देह है, न जगत है, और न कोई प्रारब्ध उनका भोग ही है। बाकी अज्ञानी के लिए, साधक के लिए तो व्यवस्था दी जा चुकी है पहले ही कि भाई प्रारब्ध का भोग बाधितानुवृत्ति से हो जाता है, वो तो व्यवस्था दे चुके हैं। अब उस ज्ञानी के लिए बता रहे हैं कि उसकी दृष्टि में
जगत जीव प्रारब्ध देह आदि एक अद्वितीय आत्म तत्व है। आपके लिए व्यवस्था दे चुके हैं पहले, ठीक है।